हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। जो सत्याग्रह आश्रम का जो असली नाम है वो क्या नाम है दोस्तों। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। जो सबसे ज़्यादा जो सौर ऊर्जा उत्पादन होता है भारत में कहाँ पर दोस्तों। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। जो कहाँ पर दोस्तों हिल स्टेशन स्थित है माथेरान नामक। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है। भारत में जो अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है, कौन सा स्मारक है दोस्तों। तो हो जाएगा इंडिया गेट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इंडिया गेट करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञात सैनिकों का स्मारक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा नई दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU कहाँ पर स्थित है। जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाहर सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जवाहर सुरंग है दोस्तों, ये कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में दोस्तों। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। जो महरौली लौह स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। दोस्तों डायमंड हार्बर और जो साल्ट लेक सिटी ये कहाँ पर दोस्तों स्थित है। तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खुदा बख्श जो ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है ये हो जाएगा पटना में है। ऑप्शन यहाँ पे डी पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है। जो डलहौजी पर्वतीय जो सैरगाह है ये कौन से राज्य में है। तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है। जो कृष्णराज सागर दोस्तों ये कहाँ स्थित है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर में है। ऑप्शन ए मैसूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णराज सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ स्थित है। भारत का जो प्राचीनतम तारामंडल गृह है कहाँ पर है दोस्तों। तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन ए कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का प्राचीनतम तारामंडल गृह। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। दोस्तों जो श्री अरबिंदो आश्रम है ये कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा पांडिचेरी में दोस्तों श्री अरबिंदो आश्रम है। ऑप्शन यहाँ पे डी पांडिचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। दोस्तों कौन से शहर में दोस्तों पहला ओपन रॉक संग्रहालय स्थित है भारत का। तो हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित। जो लैंसडाउन जो पर्वतीय नगर है कौन से राज्य में है। तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार दोस्तों आश्रम किस राज्य में स्थित। जो पवनार जो आश्रम है विनोबा भावे के द्वारा स्थापित, यह कौन से राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित। जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र है भारत भवन, ये कहाँ पर स्थित है, तो यह भोपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित। जो पर्वतीय नगर है मंसूरी, ये कौन से राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध। जो अल्फ्रेड जो पार्क है ये किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जो प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी चंद्रशेखर आज़ाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित। जो विद्यासागर सेतु है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यासागर सेतु, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है। जो विश्व शांति स्तूप है यह बिहार राज्य में दोस्तों, और बिहार राज्य में कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा राजगीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है कहाँ पर है दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कहाँ से कर रहे हो। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा। सबसे जो योजनाबद्ध बसा शहर है कौन सा शहर है, तो हो जाएगा चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक यानी ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। जो ओपन हैंड मॉन्यूमेंट जो डिजाइन किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो जाएगा कार्बुजियर के द्वारा किया गया। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बुजियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा जो पहले विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन था उसे वर्तमान में यानी अभी दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में है। यह किस काल अवधि में बनाया गया था, कौन से काल अवधि में दोस्तों यह बनाया गया था, यह बनाया गया था 1878 से लेकर 1888 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1878 से 1888 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा द न्यूज टुडे, जो कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है और इसे शुरू किया गया 3 जनवरी 2001 को। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में यह क्वेश्चन आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2001। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है यह हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रकाश का प्रकीर्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आने वाले एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता। जो नाइट्रिक अम्ल है ये कौन से धातु पर असर नहीं होता है, तो यह सोना पर असर नहीं होता है यानी गोल्ड पर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। जो निकट दृष्टि वाले लोग होते हैं किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये जाएगा अवतल लेंस का। ऑप्शन यहाँ पे भी अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि वाले लोग। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक दोस्तों एक अंग है दोस्तों, ये हो जाएगा कैल्शियम का। ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है
नमक को बर्फ़ के साथ मिलने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है। दोस्तों जो नमक है यह जब बर्फ़ के साथ मिलता है तो उसका जो हिमांक है ये घटता है या फिर बढ़ता है, तो यह हो जाएगा घट जाता है। ऑप्शन यहाँ पे एक घट जाता है नमक को बर्फ़ के साथ मिलने पर हिमांक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। जो नदी का बहता हुआ जल है यह किस प्रकार का जो ऊर्जा है संवहन करता है, तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा को संवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक और है दोस्तों, परंतु यह ताप का सुचालक है। बिजली का कुचालक है और ताप का सुचालक है। इन ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ दोस्तों, इन ऑप्शन में से तो हो जाएगा अभ्रक है। ऑप्शन यहाँ पे डी अभ्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है। जो बिजली का फिलामेंट है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे सी टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली का फिलामेंट बना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा यह करता है तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक योग सूत्र है। जो लाफिंग गैस है इन ऑप्शन में से किसका एक योग सूत्र है, तो हो जाएगा नाइट्रोजन का। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, योग सूत्र है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों 1937 में एक पार्टी की स्थापना की थी जो कि रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी। और यह क्वेश्चन दोस्तों अलग टाइप से आप लोग से भी पूछ सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, जैसे कि क्वेश्चन में ही यहाँ पे दिया हुआ है 1937, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। कौन से सन में दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये किया था 1962 में। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। जो गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था बेलग्रेड में। ऑप्शन यहाँ पे डी बेलग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था, यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे ये जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। दोस्तों दो विरोधी दलों में दोस्तों कौन से वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बट गई, तो ये जाएगा 1964 में बट गई, तो ध्यान रखिएगा 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। कौन कौन सी दोस्तों चुनौतियां थे प्रमुख, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं, ऑप्शन ए भी थी, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन सी भी। यानी ऑप्शन ए है राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती भी थी, और यहाँ पे गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती भी थी, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। दोस्तों क्या रहा दोस्तों कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए भी, बी भी और सी भी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड्स कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा, और यहाँ पे धार्मिक पुनरुत्थान भी था, और यहाँ पे लाल बाल पाल के उग्र विचार भी थे। यानी तीनों प्रमुख कारण थे कांग्रेस का विभाजन का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है यह माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 से 1967। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों किया गया है, दोस्तों कब किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1985, जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचशील समझौता कब हुआ था। जो पंचशील समझौता हुआ था कब हुआ था दोस्तों, ये करेक्ट आंसर होगा 29 अप्रैल
1954, 29 अप्रैल 1954 ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार हुआ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन बी बलपूर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई थी। जो सबसे पहले जो तत्काल सेवा शुरू हुई थी कब से दोस्तों, तो हो जाएगा 20 दिसंबर 1997 से तत्काल सेवा शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1997। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। यानी सुदूर पूर्व क्षेत्रों के जो पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, तो हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित। द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है यह किस दल या फिर संगठन के द्वारा संबंधित है, तो हो जाएगा यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी मुस्लिम लीग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा मेला कार्तिक महीने में आयोजित कहाँ पर किया जाता है। कार्तिक महीने में जो परिक्रमा मेला आयोजित होता है ये कहाँ पर होता है दोस्तों, तो ये होता है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अगर यहाँ पे राज्य पूछ दिया जाए तो आपसे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है। जो वाटर स्पोर्ट जो फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारत का जो प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है कौन सा है, तो द न्यूज़ टुडे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी द न्यूज़ टुडे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया। कब से दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज नियम जो लागू किया गया, तो ये हो जाएगा 2002 से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की जो गंगा है कौन सी नदी कहलाती है, तो यह कहलाती है गोदावरी। ऑप्शन यहाँ पे सी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। जो नींबू में एसिड पाया जाता है यह पाया जाता है साइट्रिक एसिड। यहाँ पे सिट्रिक लिखा है लेकिन साइट्रिक एसिड होगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे बी साइट्रिक एसिड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा 1962। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच। भारत में जो सबसे लंबी रेल सुरंग है कौन से दो शहरों के बीच में है, तो हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मंकी हिल से खंडाला, ध्यान रखिएगा सबसे लंबी दो शहरों के बीच रेल सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी हुआ था कहाँ पर दोस्तों, तो यह जारी हुआ था लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है कितने दोस्तों, तो हो जाएगा 500 से भी अधिक है, ध्यान रखिएगा। लगभग यहाँ पे अनुमानित है 500 लेकिन 500 से भी ज़्यादा कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों भारत में जहां पर जो पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों से कम है, ये हो जाएगा केरल में। ऑप्शन यहाँ पे सी केरल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर। भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है यह जमशेदपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए जमशेदपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा। सबसे ज़्यादा जो सुअर कौन सा देश पालता है, तो ये हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा सुअर पालता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम की। सभी जो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की कौन सी जनजाति है, तो ये जाएगा गोंड जनजाति। ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में
भीमसेन महोत्सव कब से मनाया जाता है? भारत में जो भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है यह मनाया जाता है 1953 से। ऑप्शन यहाँ पे भी 1953 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? दोस्तों ये प्रसिद्ध नारा है, बहुत ही प्रसिद्ध नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो भारत आया था कब आया था दोस्तों? तो हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 1498 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से दोस्तों कौन से पहाड़ी को जानते हैं? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी को। ऑप्शन यहाँ पे भी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी दोस्तों कौन से देश में बहती है? तो यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी वियतनाम देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल नदी बहती है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था किसने रखा था? तो यह रखा था शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ये शेरशाह करेक्ट आंसर होगा, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की जो भूमि कहा जाता है यह कहा जाता है जापान देश को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगवाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। ऑप्शन यहाँ पे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाभारत का बंगला में अनुवाद किस सुल्तान ने करें? जो कौन से सुल्तान ने दोस्तों बंगला जो महाभारत का बंगला में अनुवाद किया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरत शाह ने, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभारत का बंगला में अनुवाद किया था, तो ऑप्शन बी नसरत शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जो समुद्र के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं समुद्री लहरें उसे कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन यहाँ पे भी सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था? भारत में जो हाथी परियोजना शुरू किया गया था ये किया गया था 1992 में। भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन सी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है विश्व में? तो हो जाएगा 7। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो कोयला है कौन से चट्टानों में पाया जाता है, कौन से प्रकार के दोस्तों? तो हो जाएगा अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी अवसादी चट्टान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दोस्तों सर्वप्रथम कागज बनाना आरंभ किया? सबसे पहले जो कागज बनाना शुरू किया कौन से देश ने किया? तो हो जाएगा चीन देश ने सबसे पहले कागज बनाना शुरू किया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन देश। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? वर्तमान में जो भारत में उच्च न्यायालय है 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पे सी 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? जो एशिया की रोशनी कहा जाता है यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे भी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा, एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन होता है ये कौन से देश में होता है दोस्तों? तो हो जाएगा ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब हुई थी? प्रथम जो कृषि गणना हुई थी कब हुई थी? जो गणना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1970 में, यानी 1970 में हुई थी सबसे पहले कृषि गणना, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1970। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन है? तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू भी है, इंदिरा गांधी भी और अटल बिहारी वाजपेयी भी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए गए हैं। और भी है जो कि दूसरी बार पद पर प्रधानमंत्री पर सम्मिलित बने थे दोस्तों, आसीन हुए थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका यहाँ पे 3 ही है फिलहाल, तो 3 करेक्ट आंसर है, और भी होते तो और भी सही होते। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? जो जिला कलेक्टर है किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? तो हो जाएगा संभागायुक्त जो
अधिकारी के अधीन कार्य करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी संभागायुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना है यह शुरू किया गया था 1998 में। ध्यान रखिएगा 1998 ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू किया गया था? पंचायती राज है पहली बार लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? ऐसा नवरत्न कंपनी में कौन सी कंपनी शामिल है दोस्तों इन ऑप्शन में से? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी करेक्ट आंसर, MTNL जो कंपनी है ये नवरत्न कंपनियों में शामिल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था कहाँ पर दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन भी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? जो किस सूची में दोस्तों पंचायती राज सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।